गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पेरीमीटर एंड एरिया का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमारा जो छठा चैप्टर था पेरीमीटर एंड एरिया उसको हमने स्टार्ट किया था, है ना। यस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था, हमने जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में सीखा था। तो आज के क्लास में जो है हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारा मतलब पेरीमीटर का मतलब जो है हम लोग रिवाइंड कर लेते। लास्ट क्लास में भी हमने पेरीमीटर का मतलब देखा था, है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर, मतलब क्या है, हमने जो है लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, है ना। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, ये है जो हमारा एरिया रहता है ना, जो भी आप क्लोज्ड फिगर देख लीजिए, उसका बाउंड्री एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको पेरीमीटर बोलते हैं। बाउंड्री लेंथ ना कि बाउंड्री एरिया, विल टेक इट एज बाउंड्री लेंथ या फिर डिस्कस डिस्टेंस कवर्ड, है ना, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। सो पेरीमीटर इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड, है ना, along its boundary। एक क्लोज्ड फिगर का जो डिस्टेंस होता है ना, बाउंड्री का डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। यस और नो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ। यस। सो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, ये एक स्क्वायर है, करेक्ट। एबीसीडी जो है एक स्क्वायर है। तो उसका पेरीमीटर मतलब क्या, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री। इट्स मतलब स्क्वायर की जो बाउंड्री रहती है ना, उसका डिस्टेंस जो हम लोग कवर करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्री क्या है, ये है बाउंड्री, यस और नो। ये जो आप देख रहे हो ना क्लोज्ड फिगर का जो ये है, ऐसे आप लाइन देख रहे हो ना ऐसे, ये जो आप देख रहे हो रेड मार्क से मैंने जो लाइन मार्किंग की है ना, वो क्या है, वो बाउंड्री है ना। स्क्वायर की जो है ना वो बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो इन केस ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, है ना। उसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर, आप लोग बोल सकते हैं, है ना। द सम ऑफ lengths of all the sides of square, all the sides of a square is called as perimeter of square, is called as perimeter of square। तो perimeter of square का मतलब क्या है, जो चारों साइड्स होते हैं ना, जो चारों साइड्स के लेंथ होते हैं ना, एक स्क्वायर में जो चारों साइड्स के लेंथ होते हैं ना बच्चों, तो उन लेंथ्स को अगर आप लोग ऐड करोगे, सम अप करोगे, तो हमें क्या मिलता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिलता है। तो ये जो लेंथ रहता है साइड्स का लेंथ, इसको हम लोग और एक नाम क्या बोलते हैं, बाउंड्री भी बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस होता है ना स्क्वायर की बाउंड्री का, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुआ क्या यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी, है ना, प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना। ये हो गया, यस और नो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना। तो इन चारों साइड्स को अगर आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, यस और नो। स्क्वायर की एक खास बात, खास विशेष जो है फीचर है या फिर लक्षण है, वो क्या है, कोई बता सकता है, एक खासियत है स्क्वायर में, वो क्या है, कोई बता सकता है।
यस। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स जो रहते हैं ना इक्वल होते हैं। जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, वैसे स्क्वायर में जो है चारों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होता है। मतलब ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 रहेगा, डी सी भी 4 रहेगा और ए डी भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, है कि नहीं। तो आप 4 बार ऐसे आप लिखने के बजाय, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऐसे 4 बार लिखने के बजाय या फिर 4 बार आप ऐड करने के बजाय मैं डायरेक्टली क्या कर देती हूँ, 4 इंटू साइड ले लेती हूँ। 4 इंटू साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड को मैंने एस की तरह डिनोट किया है, या फिर आप डायरेक्टली 4s ले सकते हो। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप 4 क्यों ले रहे हो, क्योंकि साइड्स कितने होते हैं, साइड्स जो है 4 है। यस और नो, साइड्स कितने हैं यहाँ पे, 4 साइड्स है। यस और नो। तो आप एक मेजरमेंट लेते हो, एक साइड का मेजरमेंट आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। 4 टाइम्स, इंस्टेड ऑफ एडिंग इट 4 टाइम्स, 4 बार ऐड करने से अच्छा है आप डायरेक्टली क्या करोगे, एक बार मेजरमेंट लेके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर दोनों सेम ही आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने साइड क्या लिया है, 4 लिया है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 4 एज इट इज रखती हूँ। हमारा लेंथ ऑफ द साइड कितना है, लेंथ ऑफ द साइड जो है 14 है। सो 4 4 हाउ मच इट इज, 4 4 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर हुआ। यस और नो, 16 सेंटीमीटर हुआ। यस। इज इट क्लियर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज कॉल्ड एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब जो स्क्वायर के साइड्स होते हैं ना, अगर उन सभी साइड्स के लेंथ्स को अगर आप ऐड अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिलेगा। या फिर जो स्क्वायर की बाउंड्री का डिस्टेंस होता है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग द 4 टाइम्स, साइड्स को 4 बार ऐड करने से बजाय हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उनको 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर का जो है ना हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यस और नो। इसलिए हम लोग 4s डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए। तो स्क्वायर का जो आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइड उन्होंने क्या लिया है, ए करके लिया। ए कैन बी एनी नंबर, ए कौन सा भी नंबर हो सकता है। ओके। तो यहाँ पे आपने ए जो लिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ए है, ए तो चारों तरफ सेम ना, जो मेजरमेंट है वो सेम है, वो बदल नहीं रहा है, एवरी साइड इज सेम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर के जो हर एक साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे से। यस और नो। तो साइड्स जो है हर एक तरफ सेम मेजरमेंट आ रहे हैं कि साइड्स जो है इक्वल है। तो पेरीमीटर अब अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली उन्होंने 4 इंटू ए ले लिया है। तो 4 साइड्स रहते हैं ना, तो इसलिए 4 इंटू ए, दैट ए कैन बी एनीथिंग। मैंने एस लिया है, उन्होंने ए लिया है। कोई इसमें आप लेटर कौन सा भी ले सकते हो। ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है, यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो यहाँ पे ले लेती हूँ, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर उन्होंने बोला है। तो स्क्वायर का मेजर समझ लीजिए, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। एक साइड जो रहता है ना स्क्वायर का, एक साइड जो है 6 यूनिट्स के बराबर। ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज पर द फॉर्मूला 4 है, तो 4 इंटू 6 की कितना आएगा, 4 इंटू एस, मतलब लेंथ ऑफ द साइड। यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड कितना लिया है मैंने, 6 लिया है। तो 4 इंटू 6 कितना हुआ, कैन एनीबडी टेल मी 4 इंटू 6 इज हाउ मच। यस, यहाँ पे 24 यूनिट्स, 4 6 जा 24। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं, 4 इंटू साइड यूनिट्स मतलब 4 इंटू 6 यूनिट्स, 24 यूनिट्स आ जाता है। यस। अभी हम लोग जो है 12 ले लेते हैं। एक साइड का मेजरमेंट कितना है, 12 यूनिट्स। तो 4 इंटू 12 कितना आएगा, 12 4 जा 48 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे आ गया पेरीमीटर। देखिए 4 इंटू साइड, लेंथ ऑफ द साइड मैंने कितना लिया है, 12। एक साइड
फैक्टर जो है 12 लिया है, तो चारों तरफ तो 12 ही होगा ना, तो 4 × 12, सो 48 यूनिट्स हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो है आप पेरीमीटर जो रहता है ना स्क्वायर का, आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन टेक दिस डाउन, यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगी, आप जो है इसको कैलकुलेट नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया ना, ठीक है। अभी जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो जाएंगे, जो कि है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यस। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, ट्रायंगल के जो है 3 साइड्स होते हैं, है कि नहीं। ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखता है, करेक्ट। A B C, है ना। तो ट्रायंगल जो है इस तरह से दिखता है। तो पेरीमीटर का मतलब हमें पता है कि बाउंड्री ऑफ अ गिवन फिगर, या फिर डिस्टेंस जो होता है ना, बाउंड्री जो रहे, बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, यस और नो। या फिर द सम ऑफ द ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, वेरी सिंपल। यहाँ पे लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, मतलब जो ट्रायंगल का लेंथ होता है ना, अगर उन तीनों साइड्स के लेंथ को अगर हम लोग एड अप करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें जो है पेरीमीटर मिल जाता है, यस और नो, हमें जो है पेरीमीटर मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ए बी है, दिस इज वन साइड, दिस इज सेकेंड साइड, दिस इज द थर्ड साइड। तो इन तीनों साइड्स को अगर सम अप करोगे तो हमें क्या मिलता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिलता है, सो नो। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग द सम ऑफ लेंस ऑफ 3 sides of a triangle is called as perimeter of triangle. Yes, यहाँ पे sum of 3 sides मतलब perimeter is equal to, perimeter of triangle is equal to AB plus BC plus AC। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या सीखते हैं, ट्रायंगल में जो है देर आर 3 टाइप्स बेस्ड ऑन साइड्स, जो रहते हैं ना 3 टाइप्स होते हैं, यस और नो। तो ट्रायंगल का जो मेजरमेंट्स होता है, लेंथ जो होता है ना, साइड्स का लेंथ, वो हर बार सेम नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स सेम होते हैं, एक साइड अलग होता है। इन केस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल तीनों साइड्स जो है डिफरेंट होते हैं, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होता है
इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और इन केस ऑफ स्केल इन ट्रायंगल, मतलब सिर्फ दो साइड्स सेम हो और तीसरा साइड का मेजरमेंट अलग है, या फिर तीनों साइड्स का लेंथ अलग है, तब हम लोग जो है इस फॉर्मूला को उपयोग करते हैं। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यस, यहाँ पे देखिए, अगर आप ट्रायंगल की देखेंगे तो पेरीमीटर क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, ए प्लस बी प्लस सी लिया है। मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो ए इज डिफरेंट, बी इज डिफरेंट, सी इज डिफरेंट, मतलब तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो अलग अलग है, उन्होंने सेम नहीं लिया है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, तीनों साइड्स को एड अप करके रख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए इज नथिंग बट एनी काइंड ऑफ लेंथ, बी कौन सा भी लेंथ का हो सकता है, सी भी कौन सा भी लेंथ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स का जो लेंथ होता है ना, उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे। तो ए समझ लीजिए, ए यूनिट्स, मतलब ए का मेजरमेंट क्या, मैं क्या लूंगी, 5 यूनिट्स ले लेती हूँ। बी का समझ लीजिए 4 ले लिया, और सी का समझ लीजिए मैंने जो है फिर से 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है ए है, मतलब 5 यूनिट्स, बी जो है ये है 4 यूनिट्स, सी जो है सिर्फ 2 यूनिट्स यहाँ पे है। तो पेरीमीटर कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी हमें करना है, देखिए यहाँ पे किया है ए प्लस बी प्लस सी। तो 5 + 4 + 2 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 4 = 9, 9 + 2 = 11 यूनिट्स, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, दो को हम लोग जो है दो साइड्स को सेम रखेंगे, बाकी के जो है एक साइड को जो है थर्ड साइड हम लोग डिफरेंट रखेंगे। तो ए जो है मैंने 2 यूनिट्स ले लिया है, बी जो है 6 यूनिट्स, फिर सी जो है 6 यूनिट्स ले लिया है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे सेम, फिर से सेम ही आ रहा है। मैंने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जाम्पल लिया है, मतलब दोनों साइड्स जो है मैंने अलग, दो साइड्स जो है मैंने सेम रखे हैं, एक साइड मतलब थर्ड साइड का मेजरमेंट मैंने अलग रखा है। तो फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आता है, ए प्लस बी प्लस सी ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए 2 + 6 + 6 हमें करना है। तो टोटल आंसर कितना आएगा, जब आप 2 + 6 + 6 करोगे तो इट इज 14 यूनिट्स। कितना आता है, 14 यूनिट्स आता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी और दो एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। ठीक है, 10, 1 मिनट, तो 10 ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ 7, और ये ले लेती हूँ 8। ठीक है, तो तीनों साइड्स मैंने अलग अलग ले लिए, तो ये स्केलिंग ट्रायंगल के हिसाब से मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं 10 जो है यहाँ पे है, 7 जो है इस तरफ है बी का, और सी का जो है मैंने 8 यूनिट्स लिया है। तो सॉल्व करके देख, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 10 + 7 + 8, हाउ मच इट इज, 25 यूनिट्स आ रहा है। तो आंसर क्या है, 25 यूनिट्स। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है कौन से भी पेरीमीटर को आप जो है लेंस को आप लोग लेकर जो है ट्रायंगल का पेरीमीटर कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। अब हमने आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल रहा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लिया। अब हम लोग जो है अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिया जाए, मतलब तीनों साइड से सेम दिया जाए, तो उस टाइम जो है आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो तीनों साइड्स क्या हो जाता है, सेम हो जाता है और नो, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स सेम रहते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी भी 6 होगा, ए सी भी 6 होगा। तो 3 बार आप ऐड करने के बजाय डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, 3 इंटू लेंथ ऑफ द साइड कर सकते हो।
यस और नो, 3 × लेंथ ऑफ द साइड, मतलब 3 टाइम्स ऐड करने के बजाय डायरेक्टली हम लोग क्या लेंगे, एक साइड का लेंथ लेके उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्टली हमें जो है आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, AB BC AC तीनों का मेजरमेंट्स अगर 6 सेंटीमीटर है, AB = BC, BC = AC =6 सेंटीमीटर है, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 6 कर लेती हूँ, सो 3 × 6 = 18। तो मेरा पेरीमीटर कितना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल का? इट इज नथिंग बट 18 सेंटीमीटर। यस और नो? तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से जो है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको अलग अलग A + B + C ऐसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 3 × लेंथ ऑफ द साइड कर सकते हैं। क्यों बताइए? क्योंकि जो साइड्स होते हैं ना इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो हर एक ट्रायंगल का साइड का लेंथ होता है ना, वो सेम होता है। तो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, सो इन केस ऑफ दैट यू नीड नॉट add it separately, you can just multiply it directly, है ना? तो आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। इस तरह के केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। आपने सुना है रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में? किस चैप्टर में आपने सुना है बच्चों? यस, हमने जो है इसको फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। यस और नो? रेगुलर पॉलीगन्स जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में शेप सीक्वेंसेस के टॉपिक में डिस्कस किया था। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या है? वेयर ऑल द 3 साइड्स एंड ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, तो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, इसी केस है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या हो जाता है, साइड्स इक्वल होने के कारण डायरेक्टली आप 3 × लेंथ ऑफ द साइड ले लेते हो। इज इट क्लियर? ओके, तो आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको जो है 2 मिनट का समय देती हूँ, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए आप। तो बच्चों आपने लिख लिया ये? तो आई होप सभी ने लिख लिया है इसको, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम लोग पेरीमीटर टॉपिक जो है 6th चैप्टर में, पेरीमीटर एंड एरिया में जो पेरीमीटर टॉपिक है उसको जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो पेरीमीटर में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? इट इज नथिंग बट, बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? इट इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना? यस। फिर हमने बात किया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में, है ना? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट 4 × लेंथ ऑफ द साइड।
उसके बाद हमने बात किया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज नथिंग बट a प्लस b प्लस c, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। एंड लास्ट में हमने बात किया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज नथिंग बट इक्वल टू 3 into लेंथ ऑफ द साइड, है ना। यस। तो ये जो सभी फॉर्मूलाज है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आपको एक तरफ जो है सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, तो आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो बहुत ही इजी हो जाएगा आप। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हो फॉर्मूलाज को। यस। तो साथ ही हमने इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा, हमने कुछ डेफिनेशन सीखे। वो कौन से डेफिनेशंस थे? पेरीमीटर का डेफिनेशन हमने जान लिया इन केस ऑफ ऑल द फिगर्स, है ना। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स। जो भी फिगर दिया जाए उसके जो साइड्स होते हैं ना, उनके लेंथ्स को अगर आप सम अप करते हो तो हमें क्या मिल जाता है? हमें जो है पेरीमीटर मिल जाता है। और पेरीमीटर होता किसके लिए है? हमेशा क्लोज्ड फिगर के लिए होता है। क्लोज्ड फिगर मतलब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, है ना। क्लोज्ड प्लेन फिगर जो लाइन सेगमेंट्स की मदद से बनाए जाते हैं, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं? उनको पॉलीगन्स बोलते हैं। तो जो आप देख रहे हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, ये सभी क्या है? ये पॉलीगन्स है ना। तो पॉलीगन्स को हम लोग क्या करते हैं? उनका ही सिर्फ हम लोग पेरीमीटर देख सकते हैं, मतलब क्लोज्ड फिगर में ही पेरीमीटर आता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें बाउंड्री चाहिए। तो बाउंड्री क्या आएगा? सिर्फ क्लोज्ड फिगर्स में आता है, ठीक है। सो इवन पेरीमीटर इज ऑल्सो नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स आउटर बाउंड्री। जो फिगर का आउटर बाउंड्री रहता है ना, उसके डिस्टेंस को भी, टोटल डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ हमने क्या देखा? रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में भी देखा, है ना। रेगुलर पॉलीगन्स जो हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, शेप सीक्वेंसेस में, है कि नहीं। तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग ये बोलते हैं कि रेगुलर पॉलीगन्स आर नथिंग बट वेयर ऑल द साइड्स, वेयर ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में चर्चा करते हैं। वो एक रेगुलर पॉलीगन है, क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑल द थ्री साइड्स एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स। ये एक तरह का रेगुलर है कि नहीं। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बन जाता है? एक रेगुलर पॉलीगन बन जाता है, क्योंकि उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन वी जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई इंस्टेड ऑफ एडिंग इट सेपरेटली। सेपरेटली साइड्स को जो रहता है ना, लेंथ जो रहता है ना, सेपरेटली ऐड करने के बजाय उनको हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू नंबर ऑफ साइड्स। ऐसा नो। ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ बच्चों। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।